अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं TNT+786। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर लें। चलें हम आज की वीडियो देखते हैं। 32,000 हिंदू कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अजमेर में इस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम फना सागर था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबरक ख्याल करते थे उनका। अजमेर में इस वक्त एक मंदिर था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और सिर्फ राजाओं और रानियों की इबादत के लिए मखसूस था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम फना सागर था। हिंदू इस तालाब के पानी को इंतहाई मुतबरक ख्याल करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले इसके सब गुनाह जल जाते हैं। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि रात 3.5 मन तेल इन चिरागों में इस्तेमाल होता था। इर्द गिर्द के कई देहात मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदन मंदिर पर खर्च होती थी। मंदिर में हजारों मुलाजिमीन थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था कि कौन सा खुदा बेटे अता करने वाला है, कौन सा देवता सेहत व तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि इस मंदिर में तशरीफ ले गए और फना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के हमरा बैठ गए। असर का वक्त तकरीबा हुआ ही चाहता था, लिहाजा आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि से अजान देने का कहा। कफर व शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वाहिदानियत और हजरत मोहम्मद की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वो लोग इस्लाम से मुकम्मल तौर पर लाआलम थे। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकल आए। सब मुसाफिरों ने फना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो ये लोग सहन में किस भगवान को सजदा कर रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, इतना मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। वो हना माने और मुसलसल इसरार करते रहे कि ऊंट उसी जगह बैठेंगे। आखिर इन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने उठते हुए हजरत कुतुब से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहें। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों समेत वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा तो इन्हें पता चला कि ऊंट उठने के काबिल नहीं हैं। इन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती इन्हें उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ बैठते थे आज क्यों नहीं उठ रहे। आखिर इन्हें याद आया कि कल इस मुसाफिर फकीर ने कहा था चलो ऊंट ही बैठे रहें। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फकीर कोई कामिल जादूगर है और किसी का ख्याल था कि वो कोई भगवान का अवतार है। बात राजा पृथ्वी तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजे के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू। जाओ, जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े होंगे। अब जो जाकर उठाया तो पहली बार पर ही उठ बैठे। हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पोतर तालाब को हाथ मुंह धोकर भरशट करते हैं और हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं। कहते हैं ये मूर्तियां पहुंचने के काबिल नहीं, ये तो महज पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। असलय तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी ले लेने से कौन सा कोई कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे, कहो सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम सख्ती से पेश आएंगे। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई फसाद बर्पा करें। जाओ एक मुश्किल पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी तुम मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुब रहमतुल्लाह अलैहि ने उनसे फरमाया, चलो हम मशकीज़ा भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से न छुए। हजरत कुतुब रहमतुल्लाह अलैहि तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे और मशकीज़ा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हजरत कुतुब रहमतुल्लाह अलैहि ने वो मशकीज़ा पर खींचा, लेकिन जून ही मुश्कीज़ पानी से बाहर आया
अना सागर का पानी खुश्क हो गया, गोया सारा अना सागर मुश्किज़े में बंद हो गया। अना सागर का खुश्क होना था कि पूरे अजमेर में कहराम मच गया। वो रो रहे थे कि हम जो गुनाहों की गुठरियां लाते हैं और अना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को खुश्क कर दिया है। राजा इस नई सूरत हाल से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई कामिल फकीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अना सागर के दम से, उसी की वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लूटते थे। अना सागर के खुश्क हो जाने से हिंदू धर्म की तबलीग को धचका लगेगा और यही तशवीशनाक बात थी। आखिर तय पाया कि फ़कीर से मुज़ाकरात किए जाएं। आखिर वो चाहता क्या है? अगर इसके मुतालबात माकूल हों तो तस्लीम कर लिए जाएं या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर की मिन्नत समाजित करें कि लोगों को परेशानी से निजात दिलाओ और हम पर करम करो। हम पाप बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये तजवीज़ ज़्यादा आसान थी। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लूटा दो। आप रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैहि से फरमाया, जाओ कुतुब मशकीज़ा वापस तालाब में डाला। अब जून ही मशकीज़ा तालाब में उल्टा गया, अना सागर किनारों तक उछलाया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू मौरख इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस शाम 32,000 हिंदू कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम व गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सोच में पड़ गए कि फ़कीर अगर कुछ दिन मजीद इधर रह गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई ना रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि से मनाजिर देख कर के जल्द अज जल्द इन्हें शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था जिसकी इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू किया। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने खामोशी इख्तियार के रखी। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने इसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तो शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। इस नगाहे और लहजे में जाने किया जादू था कि रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मनाजरा देखने आए थे इस कायापलट पर शशदर थे और रामदेव जो बाबा को शिकस्त देने आया था खुद मफतू हो चुका था। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।